माँ जैसा प्यार यार हमें तो कहीं संसार में नहीं दिखाई देता। सब स्वार्थयुक्त प्यार करते हैं, निस्वार्थ माँ प्यार करती है। मेरा बेटा सयाना हो जाए, मेरा बेटा पुष्ट हो जाए, स्वयं न खाकर अपने बच्चे को खवाने की जो आदत है वो माँ में है। अच्छे अच्छे पदार्थ बच्चे को खवा दिया, आप नमक रोटी खा के गुजारा करें। ये माँ का प्यार हमें तो लगता है कि अगर माँ हो तो हम कह रहे हैं फिर और किसी भगवान की जरूरत नहीं है। अपनी माँ की पूजा कर लो, सबकी पूजा हो गई। माँ साक्षात भगवान का स्वरूप। ये जो लोग कहते हैं ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, झूठे लोग हैं। निकलेगा ही नहीं कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। रोम रोम जब प्यार करता है ना तो केवल चेहरे से, नेत्रों से पता चल जाए कि इसका इससे प्यार है। नहीं तो कह अंगद जी को एक हाथ से उठा दे, ऐसे वीर रावण की सभा में बैठे थे, एक हाथ से ऐसे उठा दे अंगद जी को, लेकिन राम प्रताप सुमेर पन रोपा, भगवान के बल का स्मरण करके अंगद ने ताल मारी और कहा तुम्हारी सभा में कोई वीर हो तो मेरा पैर उठा दे, राम जी वापस चले जाएंगे, सिया जी को हार जाएंगे। तो 10-10 हजार वीर एक साथ लगे लेकिन अंगद का पैर नहीं हिला सके। फिर बोल रहे हैं अगर भयानक से भयानक विपत्ति को ऐसे न नष्ट कर दे तो बता देना। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो। इसका जप करो और जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए ब्रह्मचर्य से रहो। झूठ मत बोलना, मदिरा मत पीना, मांस मत खाना, और नाकाम हो जाए तो मैं बताना कोई अपना नहीं। दिखाई दे रहे पर ये है नहीं कोई अपने। सच्ची मानिए सारे संबंध झूठे हैं। तुम किसी के काम लायक हो इसलिए तुम्हें कोई प्यार कर रहा है, और अगर काम लायक ना हो तो यहां आप देख लो कोई प्यार नहीं कर रहा। मुख से दुर्गंध और शरीर से दुर्गंध आने लगती है जो अपनी इस ब्रह्मचर्य शक्ति का नाश करता है। दुर्गंध युक्त शरीर हो जाता है। नाक के किनारे ऐसी हल्की हल्की झाई आने लगती है, ऐसे यहाँ हल्की हल्की झाइयां पड़ने लगती, काले दाग जिन्हें कहते हैं। ये चिन्ह है ब्रह्मचर्य का नाश करने की। आवाज में कोमलता नष्ट हो जाती है, रुक्षता आ जाती है, स्वभाव में अप्रिय स्वभाव बन जाता है। कोई भी तुम्हारे पास बैठना नहीं चाहेगा, वही बैठेगा जो तुम्हारे लक्षणों से युक्त होगा। अमेरिका में रह रहा है और 28 और 32-35 के बीच के दोनों हैं। वो कसम खा के वृंदावन में गए कि आजीवन दोनों ब्रह्मचर्य रहेंगे। और उनका बच्चा होश में वृंदावन बोले महाराज वचन देते हैं जीवन में कभी गलती नहीं। अब बोलो सुंदरी पत्नी है, सुंदर शरीर है, खूब रुपए कमा रहे, ब्रह्मचर्य प्रणाम है। साधक होकर के भी गंदे आचरणों की वृत्ति बनी रहती, वो गृहस्थी होकर के भी संत की तरह रह रहे, प्रणाम है ऐसे सदगृह। आप पहचाना हमको, आप वही हैं जिनको कल हमने रोका था कि आप, तो बोले मुझे जानते हो, तो हम कहा आपको तो नहीं जानते लेकिन आप हमें नहीं जानते होंगे। भगवत आवेश में हो गए एकदम, हम कहा आप हमें नहीं जानते होंगे। तो उसने पहले चाकू निकाली और रखा, बोले इसको जानते हो, कहाँ जानते। फिर पिस्तौल निकाली, ऐसे रखा, बोले इसको जानते हो, हम कहा। हमारे पास कमंडल रखा था, ऐसे खोला और गंगा जल, हम कहा इसको जानते हो। बिना शरीर को थकाए ब्रह्मचर्य को पचाया नहीं जा सकता। जैसे दंड बैठक दौड़ भाग व्यायाम किया, फिर आप भले गृहस्थ हो, फिर दिन भर कार्य करते रहो। 30 मिनट तो पूरे शरीर को ऐसा व्यायाम में रखो पसीना पसीना हो जाए। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाथ पकड़ के रोक ले तो वही खड़ा हो। सबको जिससे ब्रह्मचर्य रहना है, 2 समय भोजन हल्का 24 घंटे में पर्याप्त है ब्रह्मचारी के लिए। 2 बार तो हल्का, केवल 2 ही समय भोजन करे। पहला भोजन का समय 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में, दूसरा संध्या होने के बाद 8 बजे तक, इसके बाद नहीं। अभी आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहेंगे, आप फिर देखिए आपके विचार कैसे होते हैं, आपके शरीर में कैसी ऊर्जा होती है, आपका प्रतिज्ञा, आपके वचन, आपकी चेष्टा, आपकी क्रियाएं कितनी मतलब पवित्र और साफ स्वच्छ एकाग्र। ये तो किसी किसी के भाग्य में लिखा होता, कुछ नहीं। तुम जो चाहो अपना भाग्य बदल सकते हो, ये मनुष्य शरीर जो चाहो कर सकते हो।
भगवान को जब प्राप्त कर सकते हो तो क्या नहीं बन सकते हो। ब्रह्मचर्य ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। ये जो संत महात्मा बड़े बड़े कष्टों को रौंद करके वो मेन पावर, जैसे इमली की है, कच्चे आम की चटनी है, और मांस। ये जो लोग कहते हैं कि मांस ताकतवर होता, तुम्हारी चर्बी बढ़ा देगा, ताकत नहीं। ताकत कहते हैं संकल्प शक्ति को। ताकत शरीर शक्ति प्रधानता नहीं होती। संकल्प शक्ति का एक महात्मा पूरे समुद्र को अंजुली में पी गया। देखो, संकल्प शक्ति, शरीर की शक्ति एक सीमित शक्ति है, संकल्प शक्ति एक महान शक्ति है। अधिक पुष्ट ब्रह्मचर्य होगा तो ये श्वेत कीट बलवान होते हैं, इतने बलवान हो जाते हैं कि विष को भी पचा जाएगा। इतनी क्षमता ब्रह्मचर्य में है, विष को पचा डाले। भोजन की क्या बात, परंतु जो अपनी शक्ति को छीण करते रहते हैं तो इतना दुर्बल हो जाता है कि पानी पचना मुश्किल हो जाता है। हैजा, प्लेग, मलेरिया, थोड़ी थोड़ी दिनों में सर दर्द, बुखार, और वो मानो मरा हुआ व्यक्ति है। आप पहले ऐसे व्यक्ति का संग छोड़ें जो हस्तमैथुन कराने के लिए उत्साहित करे, या जो गंदे आचरण में, चाहे वो स्त्री साधक हो या पुरुष साधक, दोनों सावधान। ये रोग एक में ही नहीं होता, ये रोग दोनों शरीरधारियों में होता है। कामोत्तेजना दोनों को आती है। गंदे संग के कारण दोनों साधक गंदी आचरण कर बैठते हो, दोनों इस रोग से पीड़ित होते। पुरुष तो इस रोग को प्रकट कर देता है, माताएं बहनें इस रोग को प्रकाशित नहीं कर पाती, लेकिन पीड़ित होती इस रोग से। यदि सावधान उपासक न चले तो चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर, उसको कष्ट होता है। पॉइंट की बात है, ध्यान दीजिए। जो जितना अधिक नाम जप करेगा उसे उतनी अधिक भागवतिक शक्ति प्राप्त होगी। जितनी अधिक भागवतिक शक्ति प्राप्त होगी उतने अधिक निर्विकार होते जाओगे। सब कहते हैं हमें ये विकार, ये विकार। भिगियाने की जरूरत नहीं है, ताकतवर बनने की जरूरत है। ताकत है भगवान नाम जप। शरीर के रक्त के साथ है, उसी से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, उसी से आपका शरीर बलिष्ठ होता है, उसी से आपके मन को पवित्र विचारों में चलने की सामर्थ्य मिलती है। ये जो कहते हैं ना कि हम नहीं चल पा रहे हैं, हम भजन नहीं कर पा रहे हैं, आप कमी को पहचानिए। शरीर के भीतर जो मनोवाह नाम की एक नाड़ी है, ये मंथन कार्य करती है। जे ही आप कामासक्त हुए चिंतन किए तो पूरे शरीर से, जैसे दही के मंथन से वो घृत निकाल ले, वैसे ये मनोवाह नाड़ी काम करती है। की अवस्था है इस समय तो बिजली जैसा पावर शरीर में। 18-20 की अवस्था मतलब समझते हो, उद्दंडता की मूर्ति, मतलब हर समय एक शरीर में दिव्य तेज, दिव्य कांति, दिव्य उत्साह। अब आजकल के 15-18 वर्ष के ऐसे बच्चे कि अगर 4 सीढ़ी चढ़ के आए तो गांठों में ऐसे आदत। अब ऐसी अवस्था में तो 5 बार 8-9 खंड की अगर बिल्डिंग हो तो उतर चढ़ के जाए फिर भी ऐसी दशा न हो, क्योंकि ब्रह्मचारी अवस्था होती है। थोड़ा भी प्रभु का रस मिल जाए तो समीप सुंदरी से सुंदरी शरीरधारी स्त्री हो, आपका मन नहीं चलेगा, क्योंकि मन जो भोगता है वो तो प्रभु के चरणों में लग गया। अब कैसे फिसले? तो इसलिए चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, चिंतन, खान पान, संग, दृश्य, इन सबको संभाला जाए तो सम्यक रूप से ब्रह्मचर्य रहा जा सकता है। जी, जब हमें गुस्सा आता है, ईर्ष्या होती है या मन दुखी होता है, तो सबसे पहले मन में नकारात्मक विचार क्यों? नहीं, हमें पहले बताओ गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा तब आता है जब हम ये कामना करते हैं कि ये ऐसे चले और वो नहीं चलता, कोई भी हो, तो गुस्सा आ जाता है। हमको ये सोचना है कि मुझे कैसे चलना है। जब मेरा बेटा गलत चल रहा हो तब मुझे कैसे चलना है, मेरी पत्नी जब प्रतिकूल चल रही तो मुझे कैसे चलना है। मुझे क्रोध नहीं लाना, बहुत प्यार से, बड़े गंभीरता से, धैर्य पूर्वक हमें समस्या का समाधान करना चाहिए। क्रोध से समस्या बढ़ती है, ना कि समस्या का समाधान होता है। जब हम गुस्सा करते हैं तब हमारे द्वारा कुछ ऐसा हो जाता है जिससे समाधान होने की जगह और हम फैल जाते हैं, प्रपंच में फंस जाते हैं। तो मुझे लगता है उस समय नाम जप करके हमको अपने अंदर की सोच को ठीक करनी होगी। अगर हम अंदर की सोच को ठीक नहीं कर पाए तो जेल जितनी भरी है वो सब इसी में भरी है, काम में या क्रोध में या व्यभिचार में फंसा या हिंसा में फंसा, चोरी में फंसा, इसी में जेल भरी हुई।
तो हमें लगता है हम उस समय अपनी सोच को कंट्रोल कर सके, उसके लिए भगवान का भजन है। भगवान के भजन में बहुत बड़ी सामर्थ्य है और सामने वाले का परिवर्तन क्रोध से नहीं होता, हमारी नम्रता और विनम्रता और सहनशीलता से होता है। एक बार श्री स्वामी एकनाथ जी महाराज महाराष्ट्र के गंगा स्नान करने गए, तो स्नान करके लौट रहे थे तो ऊपर विधर्मी का महल था गली के ऊपर, उसने थूक दिया, देखा महात्मा का नहा के जा तो ऊपर थूक दिया, ऊपर गिरा, वो फिर नहाने गए, वही गली थी, फिर लौटे फिर थूक दिया, 100 बार थूका, वो 100 बार स्नान करके आए। जब 100 बार स्नान करके आए तो हार गया, वो नीचे उतर के आया, राम किया और कहा मुझे क्षमा कर दो। उनका क्यों भैया? बोले मैंने 100 बार आपके ऊपर थूका, अपराध किया। बोले नहीं, आपने बड़ी कृपा की, एक दिन में एक बार गंगा स्नान करता था, आपकी कृपा से 100 बार गंगा स्नान हुआ, ये तो आपकी कृपा। वो चरणों में लौट गया और कहा आज के बाद कभी किसी महात्मा के साथ गलती नहीं करेंगे। विनम्रता और धैर्य ने उसको बदल दिया। अगर उसी समय गाली देते तो शायद और थूकता और गुस्सा करता या और विपरीत चला जाता, लेकिन वो कुछ नहीं बोले तो उसका सुधार हो गया। विनम्रता और धैर्य से यदि हम अपनी सोच को कंट्रोल में रखें तो हम किसी का भी सुधार कर सकते हैं। गुस्सा से सुधार नहीं होता, गुस्सा से और हानि हो जाती है। जैसे छोटे छोटे बालकों को आप बार बार प्रताड़ित करते रहे तो उनके अंदर आपके प्रति जो अश्रद्धा पैदा होगी, जब वो जवान होंगे तब वो आपका अनादर करेंगे कि ये बहुत दुष्ट हमारे साथ ऐसा ऐसा करता रहा। तो हमें लगता है बच्चों को प्यार से समझाने की कोशिश करें, दुलार से समझाने की कोशिश करें, ज्यादा क्रोध का प्रयोग ठीक नहीं है। स्वभाव होता है, अगर वो बाहर किसी तरह भी आया तो ठंडा होकर गाढ़ा हो जाएगा, वो रोक लेगा। इसकी आखिरी परिणति है वीर, वो स्वयं से नहीं निकलता, वो इससे भी गाढ़ी वस्तु है, वो घर्षण से निकलता है। अगर आप उसको गर्म न करें चिंतन के द्वारा, क्रिया के द्वारा, वो नहीं निकलता। और एक बात हमारी याद रखो, तुम भगवान के हो, अब तुम्हारे जीवन में वही होगा जो तुम्हारा मंगल होगा। भारी विपत्ति या दुख जो भी भेजा जा रहा है वो तुम्हारे मंगल के लिए भेजा जा रहा है, परिणाम में देख लेना बड़ा मंगल। जैसे हम प्यार करते हैं उसको देखने में सुख मिलता है, उससे बात करने में सुख मिलता है, उसके पास बैठने में सुख मिलता है। तो हम कहते हैं भगवान ने रचा है, ये खेल रचा है तो एक सीमा भी अपने यहाँ रख दी, प्यार। तो प्यार करो तो उसको सुख देने के लिए करो, जिसके प्रति समर्पित हो गए। बहुत हृदय लुजा है सबका। जिंदगी से लड़ना सीखो, हारना नहीं, सच्ची मानो ये मनुष्य जन्म है, हम अविनाशी हैं, परमात्मा के अंश, दहाड़ना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना ये मनुष्य जन्म नहीं। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम हलवा और घी की जरूरत ही नहीं भाई, बिल्कुल सच्ची मानिए। जैसे तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है, ऐसी बिजली रहती है ब्रह्मचारी के शरीर। बिजली नींद पर काबू पाने के लिए, शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है, नींव।